हम खाना खा रहे हैं, हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, हमारा जो खाना गया पाचन कैसे हुआ, डाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है ना, ये सारे प्रोसेस एंड हम जो आसपास ऐसे देख रहे हैं सारी घटनाओं के बारे में, हर एक घटना पे वो अपना तर्क देता है, उस जो तर्क देता है उस घटना के बारे में उसको साबित करता है और एक जानकारी को इकट्ठा उद्देश्य और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उद्देश्य। आज जो पढ़ा लिखा आदमी क्यों बोलते हैं समाज में पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, उसको विज्ञान के समझ होना चाहिए, अपने आसपास के समाज के बारे में समझ के साधु महात्मा अगर आपके गली में घूर रहे हैं जादू दिखा रहे हैं तो एक विज्ञान की एक शाखा है केमिस्ट्री और दूसरी शाखा है फिजिक्स, उसके माध्यम से आपको बनाते हैं। और ये वही आर्यभट्ट हैं जो हमारे जीरो का खोज करके और भारत का नाम पूरा विश्व में ऊंचा किए थे। हनुमान चालीसा का रचना करने वाले होंगे हमारे वाल्मीकि, हमारे तुलसीदास जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो जैसा आपको हमने बोला था कि अब से आगे हर एक छोटा से छोटा टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा, तो आज से यह मेरा पहला वीडियो आपके लिए फुल डिटेल में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ आ गए हैं। अब देखिए, आज हम लोग सीखेंगे आखिर विज्ञान कहते किसको है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत छोटे छोटे भाई को पता नहीं होगा, कोई कुछ अपने हिसाब से कुछ डिफाइन करेंगे, कुछ अपने हिसाब से बताएंगे। तो आज विज्ञान का फुल डिटेल, आखिर विज्ञान कहते किसको है, इसको कितने भागों में बांटा गया और विज्ञान का अर्थ क्या होता है, हर एक चीज आपको आज की वीडियो में मिलेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, आइए जानते हैं। सबसे पहले विज्ञान जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइंस विज्ञान है जो हमारा विज्ञान में दो शब्द है। कितने शब्द है? दो शब्द। वी प्लस ज्ञान, वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान यानी जानकारी, इन इंग्लिश नॉलेज। तो विज्ञान विशेष ज्ञान के बारे में हमें जानकारी होना, हमें विशेष ज्ञान के बारे में जानकारी हो, सिस्टमेटिक रूप से जानकारी, मतलब एक्चुअल जो भी हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घट रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, हमारा जो खाना गया पाचन कैसे हुआ, डाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है ना, ये सारे प्रोसेस एंड हम जो आसपास ऐसे देख रहे हैं सारे घटनाओं के बारे में उसका अध्ययन करना ही क्या है? विज्ञान है। चलिए, अगर हम इसका अर्थ समझे, दैट मीन्स मीनिंग क्या होगा इसका? होगा कि विज्ञान जो है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के सेंटिया से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? सेंटिया शब्द से हुई है। तो देखिए, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अगर आमतौर पर बोलचाल के भाषा में मतलब यानी परिभाषा, दैट मीन डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोला जाता है कि मनुष्यों द्वारा किए गए अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब जो मनुष्य देखता है, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, मतलब जो वो प्रयोग करता है, खुद से अनुभव लेता है और तर्कों से प्राप्त व्यवस्थित और संचित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने के मतलब कि अपना तर्क देता है हर एक घटना पे वो अपना तर्क देता है, उस जो तर्क देता है उस घटना के बारे में उसको साबित करता है और एक जानकारी को इकट्ठा करता है, मतलब कि संचित करता है और क्या करता है? व्यवस्थित रूप से, मतलब सिस्टमेटिक रूप से, वन बाय वन करके, यहाँ इसका मतलब ये हुआ तो क्यों हुआ और कहां से, कारण क्या है, एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करता है और जिसे क्या नाम दे दिया गया? विज्ञान के नाम से जाना गया। चलिए, अगर हम बात करें विज्ञान के मुख्य भागों के बारे में, ठीक है ना, मतलब ब्रांचेज ऑफ क्या हो जाएंगे? साइंस। तो ये मुख्य रूप से ये क्या है? तो तीन भाग में बांटे गए हैं, तीन भाग। फर्स्ट क्या है? भौतिक विज्ञान, बोले इंग्लिश में तो फिजिक्स। दूसरा है रासायनिक विज्ञान, मतलब कि केमिस्ट्री। और तीसरा है जीव विज्ञान, मतलब कि बायोलॉजी। चलिए, इन विज्ञान के शाखाओं को हम क्या करते हैं? इसके जनक के बारे में जानते हैं, इसका उत्पत्ति किसने किया, किसने इसे खोजा, ठीक है ना। ऐसे तो विज्ञान का कोई एक जनक नहीं है, क्योंकि इसमें हर ब्रांच का एक कर्ता धर्ता है, एक जानने वाला, एक समझने वाला, एक समझाने वाला, एक बताने वाला है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की बात करिए तो ये हमारे महान सर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो का नाम पूरा क्या होता है? गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। जी हाँ, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और न्यूटन ने ऐसे तीन नियम दिए थे गति का नियम न्यूटन ने ऐसे तीन दिए जो पूरे विज्ञान के समाज में, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में बहुत हलचल मचा दिया। और देखिए, बात करें रासायनिक विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो है एंटोनी लिविजियर, ठीक है। और जीव विज्ञान, ये तो हम लोग सब जानते हैं। बायोलॉजी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो बायोलॉजी का जो जनक है हमारा अरस्तू है। क्या है? बायोलॉजी का जनक अरस्तू है। तो देखिए, एक बार फिर रिपीट करेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान का सर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली ने, रासायनिक विज्ञान का एंटोनी लिविजियर ने और जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का अरस्तू ने, ठीक है ना। वीडियो को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बता देते हैं। देखिए, जैसे कि आखिर विज्ञान आया तो उसका उद्देश्य क्या था, उसका मतलब क्या था कि क्या, देखिएगा। तो पहला उद्देश्य है उसका जिज्ञासा को शांत करना। क्या करना? जिज्ञासा मतलब इच्छा को शांत करना। हमारा इच्छा क्या है? देखिए, क्या होता है, कोई बोलता है कि आसमान नीला, आखिर क्यों? पानी ऊपर से आया, आखिर क्यों? पानी को ऊपर भेजा कौन? तो कौन है? कैसे गया पानी? मतलब ऐसे बहुत सारे जिज्ञासे हमारे मन में आते जाते हैं, जिसको हम किससे दूर करते हैं? तो विज्ञान से।
ठीक है। चलिए दूसरा दूसरा पॉइंट बोलता है मानव जीवन को आसान बनाना। विज्ञान के आ जाने के बाद हमारे जानकारियों में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, हम नॉलेजफुल हुए, एजुकेट हुए और क्या किए, बहुत सारे तकनीकों का आविष्कार किए, बहुत सारे ऐसे सिस्टम का आविष्कार किए जो हमारे और आपके काम को क्या करता है, आसान बनाता है, जो हमारे काम को कम समय में करके देता है, परफेक्टली करके देता है, उसको सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम का आविष्कार कहां से हुआ, तो हमारे इस विज्ञान के मदद। अब तीसरे उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तीसरा उद्देश्य और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उद्देश्य, आज जो पढ़ा लिखा, आखिर क्यों बोलते हैं कि समाज में पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, उसको विज्ञान के समझ होना चाहिए, अपने आसपास के समाज के बारे में समझ होना चाहिए। केवल एक ही रीजन हमारे आज के समाज में है, वो है अंधविश्वास। क्या है भाई, अंधविश्वास। अंधविश्वास को दूर करता कौन है, तो विज्ञान करता है। विज्ञान ही बताता है कि हाँ, जो आपके साधु महात्मा अगर आपके गली में घूर रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं, तो एक विज्ञान की एक शाखा है केमिस्ट्री और दूसरी शाखा है फिजिक्स, उसके माध्यम से आपको बुड़बक बनाते हैं, पागल बनाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक सीख गए कि देखिए उद्देश्य क्या है पढ़ने का। अगर देखिए अगर आप पढ़ते हैं, आप किसी के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका एक उद्देश्य होगा कि हाँ हमको करना क्या है, तो विज्ञान को पढ़ना है। तो आप क्या कीजिएगा, इन तीन चीज को आप लेकर चलिएगा। क्या है, जिज्ञासा को और मानव जीवन को आसान बनाने को और अंधविश्वास को समाज से दूर करने को आपको लेकर चलना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ आपको एक बात बता दें कि अभी तक ने हमने देखा कि हाँ, कि विज्ञान का खोजकर्ता कौन है, विज्ञान का हमारा शाखा कितना है, ब्रांचेस कितना है, इसके जनक कौन कौन है, ठीक है ना। बाकी आपको एक सच्चाई बता देता हूं, हम है भारत, और गर्व से बोलिए कि हम भारत के लोग हैं। गर्व से क्या बोलना है कि हम भारतीय हैं, इसलिए बोलना है क्योंकि विज्ञान का सर्वप्रथम उत्पत्ति ही हुआ है इस पावन मिट्टी से, हमारे भारत से, हमारे भारत माता के इस पावन मिट्टी से, हमारे भारत देश से हमारा विज्ञान का क्या हुआ है, शुरू हुआ है। तो आइए जानते हैं कि प्राचीन काल में जब विज्ञान को हम पढ़ते थे तो किस तरह के क्या नाम से पढ़ते थे, कैसे जानते थे। तो देखिए प्राचीन भारतीय विज्ञान के जनक, प्राचीन भारतीय विज्ञान के जनक कौन कौन है, तो पहले हैं महर्षि चरक, दूसरे महर्षि सुश्रुत और तीसरे आर्यभट्ट। हाँ, ये वही आर्यभट्ट हैं जो हमारे जीरो का खोज करके और भारत का नाम पूरा विश्व में ऊंचा किए थे। और इसी जीरो पर शिकागो सम्मेलन में हमारे स्वामी विवेकानंद ने भारत का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया था। और देखिए महर्षि चरक जो है आयुर्वेद और चिकित्सा का जनक कहलाते हैं, आयुर्वेद। और हमारे जो महर्षि सुश्रुत है ये शैल चिकित्सक, मतलब कि भारत ही एक ऐसा देश था तो पूरी दुनिया को सर्जरी को सिखाया, पूरी दुनिया को सर्जरी के बारे में बताया और सिखाया, वो महर्षि सुश्रुत का देन था। तीसरा खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान जिसे हम सूरज तक आज की दूरी मापते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे हनुमान चालीसा में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो आज जान लीजिए आर्यभट्ट और आर्यभट्ट से जो भी हमारे जो रामायण को लिखने वाले होंगे, हमारे जो भी हनुमान चालीसा का रचना करने वाले होंगे, हमारे वाल्मीकि, हमारे तुलसीदास जी, ये इन्होंने खगोल विज्ञान के बारे में भी बहुत सारे बातें बताए हुए थे और टाइम के बारे में भी बहुत सारे बताए हुए थे। तो देखिए इस तरह से हम सारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में भी जान गए, विज्ञान के मुख्य उद्देश्य के भी बारे में जान गए, और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इंट्रोडक्शन क्या था, इसका बेसिक विज्ञान का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपके सामने लेकर आए। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।